ये ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट है ऑफ द फर्स्ट यूनिट। मुझे पता है कि सब कुछ ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था, लेकिन एक टॉपिक ऐसा था जो कि बार बार एक क्वेश्चन आता था व्हेन आई यूज्ड टू टीच दिस सब्जेक्ट। ओके, वो क्वेश्चन ये होता था बच्चों में कि क्या कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो क्या उसको हम वेक्टर बोल पाएँ। और मैं भी उनसे एक क्वेश्चन पूछा करता था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या वो वेक्टर है या स्केलर है। तो उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए बच्चे हमेशा सोचते थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, क्योंकि और जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ मैं 3D की बात भी कर रहा हूँ, खाली एक प्लेन पे एंगल नहीं, 3D पे भी जब घूमता है कोई बॉडी, सो उसके जो एंगल्स हैं वो तो हम ऐड कर सकते हैं, उसका सेंस भी है, डायरेक्शन भी है, ओरिएंटेशन भी है, सब है। तो क्यों उसको हम नहीं बोलेंगे वेक्टर, या बोलना चाहिए। सो दैट यूज्ड टू बी द क्वेश्चन एंड सो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन विल बी such an interesting question that this should be the best thing to end this unit on vector. तो ये क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि is angular displacement a vector। नाउ इसका आंसर जो है ये है बोथ यस एंड नो। वो कैसे, लेट्स सी। तो आंसर इज यस, yes it's a vector if the angular displacement theta is very small, that is infinitesimal। वो इतना छोटा है कि यू कैन कंसिडर टू बी ऑलमोस्ट लिमिटिंग टू ज़ीरो। सो अंडर सच कंडीशन, अगर इतना छोटा है तो उस केस में हम वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं कि वो वेक्टर है। लेकिन अगर एंड द आंसर इज नो, इफ द डिस्प्लेसमेंट, that means the angular displacement is finite। ये बहुत ही अजीब लगता है पहले सुनते ही कि यस कोई पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़े होते हैं तो वो वेक्टर नहीं है, लेकिन जब वो बहुत छोटे हो जाते हैं तो वो वेक्टर जैसे बिहेव करते हैं। तो कैसे, तो ये देखने के लिए इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हो सकता है प्रॉपरली रिगरसली, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। बाद में जब हम पढ़ेंगे अबाउट ऑयलर एंगल्स एंड ऑल, तो तब उसके बाद हम इन्फिनिटेसिमल एंगल को भी डिफाइन करेंगे इन 3D, एंड उसके बाद हम ऐसे सिचुएशन में होंगे कि इसको मैथमेटिकली प्रूव कर पाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसा आपको दिखाऊंगा टू कन्विंस यू दैट व्हाई दिस इज़ सो। तो ये इसीलिए है कि जो फर्स्ट केस में, पहले मैं सेकेंड केस बोलता हूँ कि क्यों ये वेक्टर नहीं है व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर सम फाइनाइट वैल्यू। ओके, मतलब 2 डिग्री भी है तो भी ये फाइनाइट ही माना जाएगा। तो इन्फिनिटेसिमल मतलब थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत छोटा है तो। ओके, रीज़न है कि जब ये एंगल बड़े हो जाते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हम इनको जब ऐड करते हैं तो ये एडिशन कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए,
इन एनी एडिशन, सो नॉर्मल वेक्टर एडिशन पे भी वही होता है कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। मतलब किस सीक्वेंस में हम ऐड कर रहे हैं इट डजेंट मैटर, लेकिन जब एंगल बड़ा होता है तो ये कम्यूटेटिविटी काम में नहीं आता, इट डजेंट वर्क। तो मैं वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करूंगा मैं कि पहले यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर पाएँ। ये x है, ये y है। ये बहुत ही बेकार सा ड्राइंग हुआ। ये भी बेकार है। ओके, मैनेजेबल। x एंड y और z जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये z है, कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ तो z, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए है। हम दो केस लेंगे और मैं एक बुक को यूज़ करूँगा एज एन ऑब्जेक्ट, और मैं दिखाऊंगा कि फाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एडिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम दो केस लेंगे। केस 1 जो है, पहले हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज में अबाउट x एक्सिस, देन हम 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अबाउट y एक्सिस। ये हुआ केस 1। फिर केस 2 जो है, हम करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वही क्लॉकवाइज। पहले हम करेंगे y, सो अबाउट y एक्सिस, देन प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट x। तो देखेंगे कि दोनों केस में जो एंड रिजल्ट है, जो फाइनल आउटकम है, क्या वो दोनों केस में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए वेक्टर। तो देखते हैं। सोचिए कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है टू स्टार्ट विथ, ठीक है। इस पोजीशन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि अगर हम x डायरेक्शन में से देखें, पॉजिटिव x डायरेक्शन जो है उस तरफ से हम देखें तो हमको मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे हो गया। उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट y, फिर से हम पॉजिटिव y जो है उस तरफ से देख रहे हैं और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो ऐसे हो गया। तो अब जो ये सिचुएशन है इसको आप याद रख लो और मैं इधर लिख भी दूंगा। तो ये जो बुक का ऐसा कंडीशन है कि कवर पेज उस ऊपर की तरफ है और ये जो साइड पे लिखा हुआ है नाम, ये इस पीछे की तरफ है। ये है फाइनल रिजल्ट। और मैं उसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि ये लेंथ ऑफ द बुक है, ओके। सो ऐसा है, इस कंडीशन पे आ गया और यहाँ पे उसका टॉप सरफेस है, ओके। अब केस 2 की बारी। अब हम फिर से वही पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से पहले स्टार्ट किया था। अब हम केस 2 में जाएंगे। अब केस 2 में क्या करना है हमको कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट y, ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया हमने, ठीक है। अब जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट x, उस तरफ से देखें तो हमको 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, ऐसा। तो ये पोजीशन आ गया फाइनल कंडीशन हमारा दूसरे केस में, जो कि ऐसा है। ओके, सो दिस इज द विड्थ और टॉप सरफेस इस तरफ है। तो ये जो दो केस हैं, आउटपुट इज कंप्लीटली डिफरेंट, यू सी दिस। सो जो एडिशन हमने किया दो एंगल का, तो आउटपुट पूरा ही अलग आ गए। तो अब जब कम्यूटेटिविटी ही फॉलो नहीं हो रहा है एडिशन का,
तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ये वेक्टर एडिशन प्रॉपरली हो रहा है, इसीलिए इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज वेक्टर। लेकिन अब अगर छोटा है तो क्या वो हो पाएगा? अब ऐसा है कि जब हाथ से मैं ऐसे मूवमेंट करूँगा छोटे एंगल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कितना तक हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली जब करेंगे तो छोटे का बहुत प्रॉपरली दिखता है कि हो रहा है, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सोचिए कि ऐसे ही हम स्टार्ट कर रहा हूँ और एक छोटा सा एंगल x डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, नॉट 90 डिग्री बट मे बी से 1 डिग्री और लाइक दैट, सो 5 डिग्री। तो ऐसा था, ऐसा हो गया। अब जो है मैं y के अबाउट 90 डिग्री घुमाऊँगा, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, छोटा सा एंगल ऐसे घुमा। सो इसको आप याद रख लो किस ओरिएंटेशन में फाइनली रुका हुआ है, ठीक है। तो पहले ऐसा था, x के अबाउट छोटा एंगल, y के अबाउट छोटा एंगल, तो ऐसा कंडीशन में। अब तो ये केस 1 था। अब देखते हैं कि केस 2 में क्या होता है। ये है इनिशियल पोजीशन। तो अभी y के अबाउट छोटा एंगल घुमाना है, पॉजिटिव, राइट, ऐसा। तो छोटा एंगल घुमाया मैंने, ठीक है, ऐसा था, ऐसा घुमाया। अब जो है मैं x के अबाउट में छोटा सा एंगल घुमाऊंगा, पॉजिटिव। सो सी, तो ये जो केस 1 में था ऑलमोस्ट ऐसा ही तो था, है ना। तो अब पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं इतना छोटा एंगल प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ से घुमाना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर मैं छोटा एंगल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट लाइक 10 से 15 डिग्री घुमा रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। तो तब भी हमको ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट द फाइनल पोजीशन ऐसे आ रहा है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अगर स्टार्ट सेम जगह से करते हैं तो इसका मतलब है जैसे ही और छोटा करते जाएंगे हम एंगल, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम होता जाएगा, और इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन फॉलो होता जाएगा एट मोर एक्यूरेट लेवल। तो इसी वजह से स्मॉल एंगल के लिए ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको वेक्टर माना जाता है, और अगर बहुत बड़ा एंगल है तो उसमें हम उसको वेक्टर नहीं मान सकते हैं। इसीलिए जो वहाँ पे मैंने लिखा था आंसर कि yes it is a vector when the angle is infinitesimally small, and no it's not a vector if the displacement, angular displacement is finite। और इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर माना जाता है, इट्स ए वेक्टर। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कैसे आप निकालते हो, डी थीटा ओवर डी टी करते हैं, और इन द लिमिट दैट डी टी टेंड्स टू जीरो, राइट। नाउ व्हेन डी टी टेंड्स टू जीरो, डी थीटा भी छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटेसिमल। तो उस केस में फिर डी थीटा वेक्टर जैसे बिहेव करेगा, और इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो ये कंडीशनल आंसर आएगा वेक्टर या नॉन वेक्टर का। तो ये जनरली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, बहुत बच्चे इसके बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस यूनिट को, जो कि फर्स्ट यूनिट है ऑन वेक्टर्स, इसको ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया कि इससे ख़त्म करते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम अगले यूनिट में जब मिलेंगे वी विल डिस्कस कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हम कैसे एनालाइज करें, कैसे इसको कैलकुलेशंस वगैरह करें, वो सब देखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस फर्स्ट यूनिट। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।